नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप ये देख ही रहे होंगे, जीरो से बने हीरो। ठीक है, यूपी बोर्ड कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स 10th। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10th का ही कराया जाएगा, 12th का भी आपका यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स का हमारी पूरी टीम है। एक एक करके आप वैसे मिलते ही रहेंगे हमारी टीम से। सभी बहुत ही अच्छे टीचर हैं जिनके द्वारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, देख लो, यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस। तो एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम होता है 10th का, वो उसमें टोटल 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100, जिसमें 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको 30 नंबर का जो एग्जाम है वो प्रैक्टिकल वाला है। वो कैसा है? प्रैक्टिकल वाला, अर्थात प्रयोगात्मक परीक्षा है। क्या है? प्रयोगात्मक परीक्षा। ये नंबर आपको कॉलेज से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज से। जहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज में या जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको ये नंबर लेंगे 30 मार्क्स। ठीक है, बाकी 70 का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसके लिए जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो 20 मार्क्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो उसका 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अर्थात एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। एक क्वेश्चन कितने का होगा? 1 अंक का। ठीक है, इसके लिए आपको OMR मिलती है। क्या मिलती है? OMR। ठीक है, OMR में क्या होता है? ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो भी सही आंसर है वही उसी को आप फिल कर दें। जैसे बी सही है तो बी को ऐसे भर देंगे। ठीक है, ऐसे फिल कर देंगे बी को। बाकी 50 मार्क्स से वो डिस्क्रिप्टिव होता है। वो कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो चैप्टर है उन्हें एक बार देख लो। चैप्टर्स हैं उन्हें एक बार देख लो। ठीक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जो फोर्थ चैप्टर है वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। फिफ्थ चैप्टर है वो समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। सिक्स्थ चैप्टर है वो त्रिभुज है। सेवंथ चैप्टर है
वो निर्देशांक ज्यामिति है। वो क्या है बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। 8th चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। 9th चैप्टर वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। 10th चैप्टर है वो है वृत्त। 11th चैप्टर है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12th चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13th चैप्टर है वो सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी है। ठीक है। 14th चैप्टर है 14वां चैप्टर वो है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता है। ठीक है। तो यूपी बोर्ड में 10th में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। दूसरा क्या है? बहुपद। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियां। छठवां चैप्टर है त्रिभुज। 7th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। 8th चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। 9th चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अर्थात त्रिकोणमिति कैसे यूज की जाती है, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जिसमें कि आपकी ऊंचाई और दूरी होगी। क्या होगी? ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। 10th चैप्टर है वो व्रत है। क्या है? व्रत। 11th चैप्टर है वो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है। 12th चैप्टर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है? आयतन है। ठीक है। 13वां चैप्टर सांख्यिकी। 14वां चैप्टर क्या है? प्रायिकता है। ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।